तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देवरानी जी की वीडियो फाइनली आई, आप लोगों ने देखा और उस वीडियो में उन्होंने वो चीज क्लियर करी जो कि 2 दिन से चल रही है। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप यहाँ पे आ गए हैं, क्या अपने बड़े बेटे और बहू को लाना आपने ठीक नहीं समझा? अगर आप यहाँ पर आए हैं तो क्या आप चुपके से आए हैं? क्या आप लोग जो हैं अपने घर वाले जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये चीज नहीं पता कि भाई यहाँ पे आप जमीन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या मतलब है? तो उसके ऊपर जो है देवरानी ने जवाब दिया कि देखिए, हमारा जो है पूरे परिवार का ये सपना था, है ना, ये जो जमीन लेना गांव में हमारा सपना था और उन सबको सब कुछ पता है, हमारी फैमिली मेंबर्स को भी सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन उठा रहे थे कि भाई ये नहीं बताया, चुपके से जमीन ले ली, ये तो सिर्फ देवर और देवरानी की जमीन है, इसमें जेठ जेठानी का कुछ नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जेठ जेठानी तो इतना कमाते ही नहीं है, कहाँ से लेंगे बेचारों के पास तो एक फ्लोर मिल गया वही बहुत है, किचन ही नहीं बन पाई है उनकी। तो इसका जवाब खुद उनके देवरानी ने दे दिया, लेकिन उसमें ये चीज़ अभी तक भी उन्होंने नहीं बताई है कि ये वाली जो ज़मीन ली है ये क्या सिर्फ उन्होंने ली है या फिर इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन भी है, मतलब जेठ जेठानी का या फिर ससुर का, क्योंकि इनके ससुर भी जो है रिटायर हैं। अब काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनके ससुर अगर रिटायर है ना, रिटायरमेंट में जैसा जो पैसा मिलता है हो सकता है उस पैसे से घर लिया हो। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उस पैसे से इन्होंने जो है नोएडा वाला घर खरीदा है, नया वाला, जिसमें ये लोग रह रहे हैं। देखिए, ये होती है हवा में बातें करना, अपने आप से जो है दिमाग लगाना, सोचना, एज्यूम करना कि ये घर अब इन्होंने लिया होगा, अरे इनकी तो बड़ी अच्छी खासी सैलरी है, जेठ जेठानी तो बेचारे कुछ कमाते नहीं हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे उनकी जो है जॉब भी चली गई थी। उस टाइम पे पूरा खर्चा जो है इनके देवर जी हैं, उन्होंने पूरे घर का खर्चा चलाया था, घर में सिर्फ देवर जी की ज़्यादा चलती है। तो ऐसी ऐसी मतलब फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं देवरानी का नाम आ रहा है। लोग जाके कमेंट कर रहे हैं उनकी वीडियो पे कि भाई तुमने करवाया है ये, और ऐसा ही एक कमेंट मेरे को देखने को मिला और वहां पे जो है देवरानी ने उनको आंसर भी किया हुआ था। वो कमेंट कुछ ऐसा था कि कामनी के साथ जो हो रहा है सब तुम दोनों करवा रहे हो, बहुत तेज समझते हैं अपने आप को, तुम्हारे पति पूरा चतुर दिखता है शक्ल से ही। तो देवरानी ने उनको आंसर किया कि फिर जो मेरे साथ हुआ था तो क्या उन्होंने करवाया था? आंसर जरूर देना। अब इन्होंने शायद अपनी जेठानी की वीडियो नहीं देखी होगी, मॉर्निंग वाली जो उन्होंने डाली है, जहां पे उन्होंने ये चीज़ साफ क्लियर करी है कि जहां दीदी इनके लिए जब कंट्रोवर्सी कर रही थी, इनके लिए वीडियो बना रही थी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। ना ही हमने जाके दीदी को ये बोला था कि जाके आप कंट्रोवर्सी करो, उनके लिए कुछ वीडियो बनाओ या फिर आप महिला आयोग तक जाओ। महिला आयोग तक जाने से पहले उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट तक कर दिया गया था इनके लिए, देवर और देवरानी के लिए। फिर भी आज देवरानी को ये लग रहा है कि भाई जेठानी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था। तो देखिए, जेठानी ने तो ये चीज़ खुद आके क्लियर कर दिया आज अपने वीडियो में कि हमने मना किया था कि हमारी फैमिली के लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देवरानी को शायद अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। उनको शायद यही लग रहा है कि मेरे लिए जो हमारे साथ जो मतलब कंट्रोवर्सी हुई उस टाइम पे 3 महीने पहले, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है इनके जेठ और जेठानी ने की थी। अभी जो जेठ और जेठानी के साथ हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं देवरानी का हाथ ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि इनकी चैट वायरल हुई है किसी एक चैनल पे, जहाँ पे ये खुद जाती हैं किसी से बात करने के लिए। वहां जाके जब बात करती हैं तो इन्होंने ये शब्द अपने बोले हैं वहां पे कि अगर मैं किसी से एक बार मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो मैं फिर उसके बाद उससे कभी बात नहीं करती। और रही बात उसको माफ करने की, तो वो जब मेरी मम्मी के पैरों में आके गिर गई थी तो फिर क्या ही करते। शिवरानी जी को शायद अभी भी यही लग रहा है कि भाई जो उस टाइम पे लड़ाई हुई थी, जो भी मेरे लिए जो चीजें सोशल मीडिया पे आई थी, वो सब जेठ और जेठानी ने किया था, क्योंकि दीदी उस टाइम पे उनके साथ थी। और इस टाइम जो चीजें हुई हैं तो वही दूसरी ऑडियंस यही सोच रही है कि इस टाइम जो भी चीजें जेठ जेठानी के साथ हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं देवर और देवरानी का पूरा पूरा हाथ है। रही बात घर में बात बताने की या नहीं बताने की, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि आपको शर्म नहीं आती क्या, एक ही छत के नीचे रहते और अपनी जेठानी से ये बातें छुपाई प्रेगनेंसी वाली। जिस टाइम पे इनके साथ वो हादसा हुआ था उस टाइम पे इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया था कि मेरी जेठानी को पता है या नहीं पता। अगर ये एक बार वो चीज़ बोल देती ना कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, इनसे भी सवाल कर रहे थे और इनकी जेठानी से भी सवाल कर रहे थे कि भाई आप बताओ ना कि भाई आपकी जेठानी को पता था क्या, प्लीज़ हमें रिप्लाई करो। लेकिन
इन्होंने एक बार भी अपनी जेठानी के लिए वहां पे स्टैंड नहीं लिया था। अगर ये एक बार ऐसा बोल देती कि नहीं मेरी जेठानी को नहीं पता था, तो बात वहां पे क्लियर हो जाती। इनकी जेठानी को जो है दुनिया भर की गालियां ना खानी पड़ती, दुनिया भर की ट्रोलिंग ना सहनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एक दूसरे को जो है मतलब स्टैंड नहीं लेती हैं, एक दूसरे के लिए जो है जो भी बातें होती हैं कमेंट सेक्शन में आके वो क्लियर नहीं करती हैं, इसलिए इनको कहीं ना कहीं ऑडियंस से हेट मिलती है। वो कहते हैं ना कि सच कभी ना कभी तो सामने आता है, और वो सच आखिरकार आज सामने आ ही गया। यहाँ पे जो है जेठानी बिल्कुल सही साबित हुई। हालांकि कोई ये नहीं कह सकता कौन ज़्यादा दूध का धूला है कौन नहीं है, लेकिन जेठानी ने अपनी सारी बातें आज बिल्कुल रखी। जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी का टैग दिया जाता है, जिसको बार बार ये बोला जाता है यही आके कंट्रोवर्सी करती है, इसी को ज़्यादा ज़रूरत है कंट्रोवर्सी करने की, घर की इसने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं सोशल मीडिया पे, क्या ही लोग सोचेंगे। अरे यार, जब एक इंसान को इतना ज़्यादा दबाया जाता है, दुनिया भर के उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं लोग, तो क्या वो आके सफाई भी ना दे, एक बार लोगों को सच भी ना बताए कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या मुझे पता था प्रेगनेंसी के बारे में या नहीं पता था। एक ही छत के नीचे रहते हुए उसे प्रेगनेंसी का नहीं पता था। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि घर में एक बड़ी बहू है उसको कुछ ना बताया जाए छोटी बहू से रिलेटेड। ऐसा कैसे हो सकता है। गांव में जो पूजा हुई है उसके लिए बहुत सारे सवाल आए हैं, सिर्फ ये अपने सवालों का ही जवाब देती हैं। जहां पे जेठ या जेठानी के लिए जब सवाल पूछे जाते हैं ना, जहां उनको मतलब बताना चाहिए जो सच है कि सच में कुछ ऐसा पता है उनको नहीं पता, वहां पे ये बिल्कुल जवाब नहीं देती हैं। इसलिए इनकी कंट्रोवर्सी होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। दूसरे के लिए जब आपको पता है सच और क्या सच है क्या झूठ है, एक बार अगर किसी को कमेंट में बता दोगे तो ऐसा नहीं है ना कि सारी पब्लिक नहीं देखेगी। ऑडियंस की नजर तो पूरी की पूरी जो है कमेंट सेक्शन पे रहती है, उनको सब पता लग जाता है कि यार क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये लोग जब तक नहीं बताएंगे तो भाई ऑडियंस को भी कैसे पता लगेगा। वो भी क्या करती है कि दूसरे वाले सेकंड पार्टी को जाके गाली देंगी, वहां पे जाके उसको भला बुरा बोलेंगी। अब अगर ऐसे ही रोज क्वेश्चन आंसर का ये लोग वीडियो बनाने लग जाएं, रोज आके Q&A ले आए, तो भाई व्लॉगिंग का क्या मतलब है। मतलब व्लॉगिंग तो फिर हो ही नहीं पाएगी। मतलब ये है कि अपने ऊपर जो है सफाई देते देते इंसान यहीं पे आधा हो जाएगा। काम वाली बात पे भी देखो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया इनको, इनकी सास को, इनको, कि गांव में पूजा हो रही है, ये इनका भूमि पूजन हो रहा है, क्या वहाँ पे बड़े बहू और बेटे की जरूरत नहीं थी क्या। किस तरीके का भेदभाव करते हैं ये लोग। तो इस चीज को आके इन्होंने आज क्लियर किया कि हमारा जो भूमि पूजन नहीं है, सावन के महीने में हमारे यहाँ पे पूजा होती है, ये वो वाली पूजा की गई है। ये चीजें जो है पहले भी क्लियर की जा सकती हैं, जैसे ही व्लॉग आता है वहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं एक दूसरे को गाली ना दें, किसी दूसरे यूट्यूबर को जाके ना बोलें, ना ही तुम्हें कुछ ऐसा मिले, है ना। मतलब वही है कि लोगों को यार मिर्च मसाला चाहिए हमेशा, और ये जब तक एक दूसरे का स्टैंड नहीं लेंगे वहां पे ये चीजें क्रिएट होती रहेंगी। इस तरीके से देवरानी ने रिप्लाई किया है कि मेरे टाइम पे उस टाइम जो हुई थी तो क्या उन्होंने करवाई थी। तो उस चीज का आंसर तो खैर जेठ जेठानी ने आज की वीडियो में दे दिया है कि दीदी ने क्या क्या नहीं षड्यंत्र रचे देवर और देवरानी के लिए। उन्होंने तो महिला आयोग तक जाने की बात करी, लेकिन वहां पे जेठ और जेठानी ने अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें उन्हें मना कर दी। ना ही कभी उनका कोई कमेंट पिन किया गया, ना ही उनकी कोई वीडियो शेयर की गई। मतलब कि उनको कोई भाव दिया ही नहीं गया कंट्रोवर्सी में कि भाई आओ हमारे फैमिली के लिए आप कंट्रोवर्सी करो, और अगर आप मेरे देवर और देवरानी को गलत बोल रहे हो तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।